नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के अंदर। दोस्तों, आज का विषय बहुत अलग है। नार्सिसिज्म यानी कि आत्ममुक्तता। आजकल बहुत सारे कमेंटेटर्स इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं मोदी जी के संदर्भ में, और बहुत सारे उसके गुण अवगुण दोनों गिनाए जा रहे हैं। अल्टीमेटली ये आत्ममुग्धता है क्या? क्योंकि जब कभी हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि भारत सरकार नहीं है, मोदी सरकार है, अनाज आपको भारत सरकार नहीं दे रही है, मोदी दे रहा है, तो हर चीज जहां मोदी आ जाता है तो वो अपनी श्रेष्ठता साबित करता है। मैंने इसके ऊपर एक लेख भी लिखा था, और मैं उसी के बारे में थोड़ी सी बात भी करना चाहूंगा कि अल्टीमेटली ये नार्सिसिज्म आत्ममुक्तता है क्या। टेढ़ा सवाल है, पर आज अगर इस आत्ममुक्तता के गुणों और अवगुणों का व्यापक रूप से विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि इसे कई तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक लक्षण है, स्वयं के प्रति एक बहुत ज्यादा मोह को दर्शाता है। आत्ममुक्त गुणों वाले व्यक्ति अक्सर मानते हैं कि दूसरों से श्रेष्ठ हैं, कभी कभी अत्यधिक प्रशंसा पाना चाहते हैं, ध्यान पाना चाहते हैं। अपना आत्मसम्मान उन्हें बहुत प्रिय है, और उसकी उनको मान्यता भी चाहिए, और शायद दूसरे लोगों से अनुमोदन भी चाहिए। ऐसे लोग आलोचना या बहुत मामूली बातों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो उनकी रक्षात्मक प्रतिक्रिया भी हो सकती है, या फिर आक्रामक प्रतिक्रिया भी हो सकती है। आत्ममुक्तता रिश्तों को जैसे विषयों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। ये आत्म महत्व की तीव्र भावना को प्रदर्शित करती है। ऐसे व्यक्ति अहंकारी होते हैं, दबंग होते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। खासतौर से जैसे राहुल गांधी को आजकल आपने देखा होगा कि कैसे वो नीचा दिखाते हैं। ये लोग खुद को एक स्थिति में भगवान जैसा समझना शुरू हो जाते हैं, और फिर अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए किसी और कारक को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब सत्ता में बैठा व्यक्ति जब ये विश्वास करना शुरू कर देता है कि उसके निर्णय और कार्य अचूक हैं और उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसी आभासी श्रेष्ठता की भावना पैदा होती है इन लोगों के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्हें अपने जो अधीनस्थ लोग होते हैं उनसे लगातार प्रशंसा भी चाहिए होते हैं, और ये अपने आप को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी के रूप में देखना चाहते हैं कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, और यही है जो बहुत कुछ कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। ये संसाधनों पर नियंत्रण भी करते हैं, सूचना के साधन हो या कोई और साधन हो, और सर्वशक्तिमान बनने की बहुत तमन्ना होती है। अति अहंकार इनके व्यक्तित्व में होता है। दरअसल ये सोचते हैं कि ये अचूक हैं, ये दूसरे से ऊपर हैं, ये अद्वितीय हैं, ये विशेष हैं, और इनको समझने के लिए बहुत इनके बराबर के जो लोग हैं वही उनको समझ सकते हैं या उनसे जुड़ सकते हैं। तो इनको अपनी श्रेष्ठता और अजेयता में अदम विश्वास है। दरअसल ये लोग ये मानते हैं कि ये कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, और हर अपने फेलियर के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसकी एक पहचान ये भी है कि इनके अंदर सहानुभूति की बहुत कमी होती है। जो आत्ममुक्त लोग होते हैं वो दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को पहचानने या पहचानने में कठिनाई जो होती है वो शो भी करते हैं। शोषणकारी व्यवहार भी होता है, यानी कि ये दूसरों का यूज करते हैं और उठाकर फेंक देते हैं। इनके व्यवहार के अंदर अहंकार, घृणा और इसी किस्म का दृष्टिकोण अक्सर आप देख सकते हैं, और ये लोगों को अपने सामने तुच्छ समझते हैं और अपने आप को बहुत बड़े रूप में देखते हैं, सर्वशक्तिमान के रूप में देखते हैं। दरअसल जब ये सत्तावादी बन जाते हैं तो हर चीज का नियंत्रण खुद रखना चाहते हैं, किसी भी किस्म की असहमति को दबा सकते हैं, और उसके लिए किसी भी किस्म की चालाकी हो, धोखा हो, धमकी हो, अत्याचार हो, टॉर्चर हो, उसको ऑप्ट कर सकते हैं। अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते। क्या मोदी इन परिभाषाओं के दायरे में आते हैं? एक नहीं, कई उत्तर हो सकते हैं। आप किस चश्मे से देखना चाहेंगे? महत्वाकांक्षी हैं, दूरदृष्टि वाले हैं, व्यक्तित्व बहुत स्ट्रांग है, कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक साहसिक निर्णय लेने वाला व्यक्ति हूं। लोग जो भारत में आज तक पैदा हुए वो साहस वाले नहीं थे, वो साहसिक निर्णय को नहीं ले सकते थे, और बार बार अपने जीवन की कहानी कहते हैं, अपने संघर्षों का उल्लेख करते हैं, कुछ ऐसे जैसे कि बाकी किसी ने उनके बराबर कोई संघर्ष किया ही नहीं, और कहते हैं कि मेरी जो यात्रा है वो असाधारण है,
और मेरे जीवन का उद्देश्य यही कि मैं बड़े काम करने के लिए पैदा हूं। मैं छोटा काम सोचता ही नहीं, ना छोटा सोचता हूं, ना छोटा करता हूं। अपने आप को एक दिव्य मिशन वाले नेता के रूप में चित्रित करते हैं, हिंदू राष्ट्रवादी हो या फिर किसी और रूप में। सवाल ये पैदा होता है कि मोदी क्या है? आप किस चश्मे से उन्हें देखेंगे? मैंने थोड़ी-सी लंबी परिभाषा दी है, लेकिन अल्टीमेटली हर परिभाषा के अंदर वो फिट बैठते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नार्सिसिज्म या आत्म-मुग्धता, दरअसल ये कोई अकेले ऐसे नहीं है, ऐसे दुनिया में और भी बहुत सारे नेता हैं, जैसे किम जोंग उन भी हैं, शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं। इसके अलावा इतिहास के अंदर भी कई रोमन सम्राट या बाकी लोग पैदा हुए, जिनकी इच्छा ये होती थी कि उनके जो लोग हैं, उनकी जो प्रजा है, वो उनको ईश्वर माने। इसलिए इनके कुछ मंदिर होंगे, इनके कुछ फोटोग्राफ होंगे तो ये अकेले चल के आते हैं, उस फोटोग्राफ में कोई नहीं होना चाहिए। राम मंदिर में आ रहे हैं तो अकेले आ रहे हैं, यानी कि वहां राम का महत्व नहीं होता, वही होता है। किसी पुल का उद्घाटन होता है तो ये अकेले होते हैं, वहां पर और कोई नहीं होता। कई चित्र ऐसे हैं जहां पर अगर भगवान की मूर्ति आगे पीछे है तो ऐसे दिखाया जाएगा कि इनका व्यक्तित्व बड़ा है और भगवान की मूर्ति या भगवान का फोटो जो उनसे छोटा है। इस ढंग से एंगल से फोटोग्राफ किए जाते हैं। तो कहीं न कहीं अपने आप को एक देवत्व प्राप्त करने की श्रेणी में ले आते हैं कि हम बहुत कुछ है, मेरे बिना कुछ नहीं और मैं ही दशा और दिशा का निर्माण कर सकता हूं। जो मैं कर सकता हूं, कोई नहीं कर सकता हूं। यानी कि ये भी बताते हैं कि ये मैं ही था जिसने भारत को बचा लिया, वरना भारत तो डूब चुका था या देश डूब चुका था। तो मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं और कोई नहीं बचा सकता। बातचीत करने के लिए अनिल सिन्हा जी, मीनू जैन जी, ओम सैनी जी हमारे साथ। बहुत-बहुत स्वागत है। विषय गंभीर टाइप का है, लेकिन आज के राजनेता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा राजनेता भारत में पहले कभी हुआ नहीं, जो इतना ज़्यादा आत्ममुग्ध हो। प्रश्न कोई नहीं करूँगा, आज आपकी टिप्पणी चाहूँगा, अनिल सिन्हा जी। देखिए, ये जो नार्सिसिज्म के बारे में बात हुई है, ये उसके उसके रूट्स तो आप बताए, मतलब जानते ही हैं कि ग्रीक मिथोलॉजी की चर्चा भी आपने की। ग्रीक मिथोलॉजी में नार्सिसस करके एक है, मतलब कैरेक्टर, जो अपने को प्यार करता था, और बाद में उसको मॉडर्न लिटरेचर में हरमन हेस ने गोल्डमन, नार्सिसस एंड गोल्डमन करके उसका नॉवेल है, और नॉवेल मैंने इंसिडेंटली मैंने पढ़ा है। तो ये जो सेल्फ लव जो है, इसकी वजह से, मतलब जो वो सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी नहीं खराब करते, आप दूसरों का भी जीना हराम कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ अपने आप को लव करते हैं। और अगर आप देखेंगे, मतलब ये कोई आक्षेप का बात नहीं, ये एक तरह से समझिए एक डिसऑर्डर है, सोशल मेंटल जो भी कहें आप, एक तरह का डिसऑर्डर ही माना जाएगा कि नॉर्मल आदमी सिर्फ अपने को लव नहीं करता, अपने को भी लव करता है, लेकिन उसका प्रोपोर्शन अलग होता है। और बल्कि सेक्रीफाइस, ये सारे जो गुण आते हैं, इसमें होता है कि आप जब सेल्फ लव नहीं करते हैं, तभी दूसरे के लिए आप अपना त्याग कर सकते हैं। तो मोदी जी का अगर आप पूरा आप उनका लाइफ हिस्ट्री अगर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि अपने प्यार में इस तरह से डूबे हुए हैं, और जो दिखाई बाद में दिखाई देता है, पहले के में उस समय वो प्रोमिनेंट नहीं थे, लोग नहीं जानते थे। लेकिन जो 2002 के बाद से जो भी गुजरात का नेतृत्व जिस तरह उन्होंने किया, और अभी हो गया, अभी आप समझ लीजिए कि 3 दशक के आसपास, मतलब 2.5 दशक उनका हो गया है पब्लिक लाइफ में लीडरशिप, मतलब एक स्टेट का, बाद में पूरे कंट्री के लीडरशिप में। तो ये जो सेल्फ लव है, इसने डिस्ट्रॉय किया बहुत चीज़ों को, और थोड़ा बहुत इससे मुसोलिनी या हिटलर जैसे कैरेक्टर्स भी जो है सेल्फ लव से मतलब इस ये से पीड़ित थे। तो वो इनमें दिखाया। अब देखिए क्या किया इन्होंने, आप देखिए वहाँ भी, जैसे कि गुजरात में लोग जानते हैं इसको कि कैसे उन्होंने केशु भाई पटेल का उपयोग किया, मतलब बघेला का उपयोग किया केशु भाई को हटाने में। फिर केशु भाई का मतलब इस तरह से एक दूसरे का इस्तेमाल करके वो खुद आ गए। और एक भी, मतलब अब गुजरात में अब कोई लीडरशिप नहीं है मेरे ख्याल में। पहला मतलब वो वहाँ और उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि 3-3 चीफ मिनिस्टर बदल गए। अभी आपको पूछे तो हो सकता है कि आपको और हमारे जैसे लोग जो रोज कर रहे हैं, उसमें भी कई लोग भूल जाएंगे कि कौन आदमी वहाँ चीफ मिनिस्टर है। तो ये जो है सब जगह अपना, मतलब किसी ने बताया ना कि
कल बहुत अच्छा ऐड आया है, और उसको तो मान लिया अगर कांग्रेस का ऐड नहीं होता तो उसको मिलना चाहिए ऐड ऑफ द ईयर का अवार्ड। मोस्ट क्रिएटिव है। तो एक शख्स जो है दे बाथरूम में जाता है, टॉयलेट में जाता है, बच्चा उसका बैलून लेकर आता है, और अच्छा ये में जा रहा है तो हवा में उनका क्या कहते हैं दिखाई दे रहा है फोटो। मतलब कि हर जगह ये सच्चाई है। मतलब कोई भी आदमी वो मैंने जिक्र भी किया होगा अपने ही ये चैनल पे कि आप देखेंगे कि अभी इंटरव्यूज में उनका बहुत मतलब वो एक पेनफुल एक्सपीरियंस है उनका मतलब एज एन ऑनेस्ट जर्नलिस्ट, एक ईमानदार जर्नलिस्ट के रूप में मुझको ये पब्लिकली बताना चाहिए कि उनको सुनना भाषण देते हुए या नहीं तो उनका इंटरव्यू सुनना एक बहुत ही मतलब पेनफुल एक्सरसाइज है, जिससे आपको मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कष्ट होता है। ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है। इतना सेल्फ लव इतिहास 2014 से हिंदुस्तान का थोड़ा ही शुरू हुआ है। अरे एक से एक लोग आए, और कहाँ हम थे, कहाँ से एक हमने कैसे आज़ादी ली, किस तरह का मुल्क था हमारा। यहाँ के जो मतलब 80-85% आबादी किस तरह का सैकड़ों साल से डिस्क्रिमिनेशन सहती रही है। ऐसे मुल्क में एक नया मुल्क बनाया हमने, जिसमें कि आज बराबरी से बैठने का हक सबको मिला हुआ है। कितना बैठने देता है, कितनी कठिनाइयाँ, वो अलग बात है, उसको उसका हक है, और वो आज मांग रहा है कि हमारा हिस्सा दो। तो ये यहाँ से यहाँ की यात्रा जो है, इसमें कैसे हमने हासिल की है। अगर ये सेल्फ लव करते अगर गांधी जी और भगत सिंह, तो कभी फांसी नहीं लटकते। ये तो एक सत्ता जाने की नौबत आ गई है, तो कितना क्या मतलब तमाशा बना के रख दिया है कैंपेन को। मतलब कोई न कानून की परवाह है, न कोई संविधान की परवाह है, न किसी के इज्जत की परवाह है, किसी को भी। मतलब एक परिवार जिसके यहाँ 2 लोग मारे गए, और जिसके कि 2 लोग मतलब मोतीलाल नेहरू ने अपनी पूरी कमाई जो मतलब हिंदुस्तान के सबसे अमीरों में से एक थे वो, जब मोतीलाल नेहरू। मतलब ये कोई गप करने की बात नहीं है। मतलब धनाढ़ लोगों में जो ऊपर के धनाढ़ थे, उसमें वो ऊपरी मतलब टॉप 5 में, या कई एक आध बार तो उनको कहा जाता है कि सेकंड या 2 नंबर 1 नंबर के अमीर थे, अपनी जो बिना बिजनेस करके अपना जो जिनकी ताकत थी, वो सब कुछ लुटा करके और अंग्रेजों से भीड़ करके चले आए। फिर जवाहरलाल नेहरू 9 साल 9.5 साल जेल में रहे वो। इतनी जो आप मतलब क्या है इतिहास आप जानते ही हैं कि किस तरह के थे वो। तो वो उस परिवार के बारे में जिस तरह से, अरे ठीक है उस परिवार का है, उस परिवार को सत्ता मत दीजिए, और चुनाव अगर लोगों को लगे तो ना चुने उनको, लेकिन आप किस तरह से उनको मतलब बदतमीजी की इसको हद आप कहेंगे पार किए हुए हैं। और एक प्राइम मिनिस्टर जो कि सबका प्राइम मिनिस्टर है, कल को उनको हटना पड़ सकता है, लेकिन वो हटने के डर से इतना ये है क्या कहते हैं भयभीत है। ये भय जो है यही नार्सिसिज्म है। आत्म जिसको रति कहते हैं, आत्मरति मतलब अपने को प्यार करना, दूसरे को प्यार नहीं करना। तो ये आत्मरति के शिकार हैं। ये शख्स को तुरंत गद्दी से जाना चाहिए, क्योंकि आत्मरति वाला किसी के लिए नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं किसी का सुन नहीं रहे। वो बोल रहा है क्या, राहुल गांधी पूछ रहा है या पूरा विपक्ष पूछ रहा है कि नौकरी कहाँ है, तो वो बोल रहा है क्या कि ये तो मंगलसूत्र उसका ले जाएंगे। वो पूछ रहा है क्या कि भाई महंगाई इतनी है, तो वो कहता है क्या कि ये देखो मुसलमान जो है सो तुम्हारी संपत्ति ले जाएंगे। मतलब आप जरा देखिए लेवल ऑफ डिस्कोर्स देखिए, क्योंकि उसका कहना है क्या कि हम आ गए ना, और अंत में उन्होंने बोल भी दिया ना वो एक मैडम की इंटरव्यू में कि हमको भगवान, हम बायोलॉजिकली जब अब माँ नहीं है तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं बायोलॉजिकली हूँ या नहीं, इसी टाइप का कुछ। मैं क्या होता है कि कई लाइन उनका ठीक ठीक हमको याद भी नहीं रहता, समझना भी मुश्किल होता है। सर अरे सर वो सर वो प्रकट हुए हैं, वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए सर, वो ये कहने हाँ की मतलब कोशिश कर रहे हैं, हाँ तो प्रकट हुए कह सर वो। हाँ मतलब कि आप सोच लीजिए कि ये 21st सेंचुरी में आप अगर ये इस तरह से लोगों को बता रहे हैं, नाले तक गैस ठीक है, नाले से गैस निकाल लीजिए आप, रडार से आप हवाई जहाज निकाल लीजिए, ये सब चलेगा, क्योंकि ये तो मान लिया कि हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन देश के अगर आप प्रधानमंत्री हैं देश के, तो आप कैसे ये क्या कहते हैं बोल सकते हैं? एक संविधान भी है जिसमें साइंटिफिक टेम्पर भी लिखा हुआ है। कोई ये दवा ये जानते हैं इसको इसको ये महाराष्ट्र में बुआबाजी कहते हैं और बाबागिरी कहते हैं हिंदी में। और बाबागिरी को वो ये है मतलब ये फैलाने के लिए ये जुर्म है, मतलब कि अंधविश्वास फैलाना एक जुर्म है। अगर बोल रहे हैं कि बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुए, ये अंधविश्वास के ये में आएगा कि जैसे लोग बोलते थे कि बाबा ने प्रसाद दे दिया और बच्चे पैदा हो गए, उस टाइप का सिचुएशन है। तो ये वही वही है और क्या है। मगर अगर लिटरली लिया जाए तो यही हुआ ना कि बाबा ने प्रसाद दे दिया हो गया, उसके बाद कोई मतलब कि आप जन्म ले लिए, तो ये अंधविश्वास में आता है, ये पनिशेबल है अंदर। ये अब गया नहीं, इन लोगों को जाना चाहिए। राहुल गांधी उसके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं गलत, उनको तो कोर्ट में केस करना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री संविधान से बंधा हुआ है, कानून से बंधा हुआ है, इस तरह का अंधविश्वास ना फैलाए वो। तो ये आत्मरति का नतीजा है। और हमको लग रहा है क्या कि मैं आप मतलब कि जब सत्ता जाने मतलब चली जाएगी तो ट्रंप से ज्यादा भयानक साबित होंगे, वो उतरना नहीं चाहेंगे गद्दी से। ये आप लिख के ले लीजिए। 4 जून को जो यहाँ कुछ होने वाला है, वो अगर जीत गए तब तो उस मतलब अगर ही है, लेकिन अगर जीत गए तो समझ लीजिए कि तो भी ऐसा धमाल मचाएंगे वो कि जिसका कि कोई नहीं, और हार गए तो उपद्रव करेंगे। तो ये बहुत ही मतलब ये जो भारत के लोगों ने अपनी जो कमजोरियां हैं जिसकी वजह से उनको चुन लिया है, उनको मुसलमान से डर लगने लगा। 80% आबादी को अगर मुसलमान से डर लगने लगा है तो ये देश जो है अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। जिसको क्या अपने ही लोगों से जो कि गरीब है, जिनकी हालत कैसी खराब है, और वो जो है ऐसे ही बेचारे नीचे हैं, उनके बारे में अगर डर लगने लगे और उसके कारण अगर मोदी को वोट दे रहा है, तो इसको देश की सुरक्षा और इसकी एक अखंडता और एकता को लेकर के मुझको गहरा संदेह है।